नमस्कार। गुरु पूर्णिमा और अल्ट्रा बिगनर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आज पहला क्लास है। पहला क्लास मैं अपने ही साथ में रिसर्च करते हुए मोहित जी को इनवाइट करना चाहता हूं, जो आईसीएस के स्टूडेंट भी रहे हैं और आने वाले टाइम में आईसीएस में पढ़ाने का भी हुनर रखते हैं। तो उनको बुला के मैं ये सारे छात्रों के साथ उनको शेयर करने के लिए कहना चाह रहा हूं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषा, इफ यू हैव सीन रमन सर वीडियो, जो ज्योतिषा कहते हैं, ज्योतिष नहीं, ये ज्योतिषा का उत्पत्ति हुआ कहां से, कैसे ऋषि मुनियों ने स्तुति स्मृति द्वारा इसे पास ऑन किया और कैसे उनके छात्रों ने इसे आगे बढ़ाया। ऐसे चालू करने से पहले मैं अपने एक गुरु के बारे में भी थोड़ा सा आज बताना चाहूंगा, जो 31 दिसंबर को स्वर्गवास जिनका हो गया, राजीव अरोड़ा जी। उनके द्वारा मुझे बीएनएन की ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसका कोर्स मैं अभी कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ। और देखिए, ज्ञान ऐसा चीज है जो कि अगर मैं कह दूं मुझे बीएनएन आता है तो सबसे बड़ी मेरी मिसकॉन्सेप्ट होगी या फिर मेरी, बोलते हैं ना, अज्ञानता होगी। तो मैं भी अभी रिसर्च बढ़ा रहा हूं, जो उनके रिसर्च बची हुई है, जो उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं, कई अनेक छात्रों को भी दिया। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि बस मुझे ही सिखाया ना, कई अनेक छात्रों को भी दिया। बट बोला जाता है ना, क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूं, एक उसको अप्लाई करके टॉपर बनता है और एक को समझ नहीं आता। बट कोशिश मेरा यही रहेगा कि मैं तब तक उस छात्र को ना छोड़ूं जब तक उसको ये ना कह दूं कि हाँ जा तू प्रेडिक्शन दे, बिंदास प्रेडिक्शन होगा तुम्हारा। तो आज चालू करते हैं राजीव सर को याद करते हुए। अब मोहित जी को मैं बुलाता हूँ। मोहित जी, इसके बाद अब आपके हाथ में स्टेज है। सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। सो सभी को प्रणाम। तो आई थिंक ये सेशन इंग्लिश में रहेगा क्योंकि आज के टाइम में इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ लेके चलना पड़ता है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, राइट, फॉर एवरीवन। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन सो दैट वी कैन स्टार्ट वन बाय वन, ताकि हम धीरे धीरे इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जो सूरज जी ने एक प्रण लिया है सबको बेसिक वैदिक में की यात्रा में आगे ले जाके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पद्धतिस में सिखाने के लिए। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, यस। sir. Yes, sir. ओके, यार एक ना जस्ट अ स्मॉल थिंग। आई थिंक सर ना बोलिए, मोहित ही रहने दीजिए मुझे, क्योंकि सर बहुत भारी शब्द है। आई थिंक ग्रुप में भी कोई सर सर लिख रहे थे, गुरु लिख रहे टू सो जस्ट कीप इट विद मोहित। ठीक है। अभी पहले यात्रा बहुत प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा भी है। तो टू स्टार्ट विद प्रेयर, मे बी इफ एनीवन वांट्स टू chant with me, they can unmute yourself, right, and chant with me. अगर कोई म्यूट रह के करना चाहता है वैसे कर लो, whatever the way you like, right? थोड़ा सा मोहित जी जोड़ बोलिएगा, थोड़ा सा। Okay. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम गुरु ब्रह्मा के बारे में जानते हैं। गुरु ज्ञान का सृजन करते हैं गुरु ब्रह्मा। गुरु विष्णु गुरु ज्ञान का पालन और पोषण करते हैं। गुरु महेश्वरा गुरु अज्ञान और अहंकार का नाश करते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा गुरु परम सत्य और ईश्वर के ज्ञान का साक्षात माध्यम है। तस्मै श्री गुरु नमः, ऐसे पूजनीय गुरु को मेरा नमन है। अगेन, द गुरु इज ब्रह्मा, गुरु इज विष्णु, द गुरु इज महेश्वर, शिवा, द गुरु इज ट्रूली द सुप्रीम एब्सोल्यूट रियलिटी, param brahma. So I bow with reverence to that reverse guru. Okay. Okay. So एस्ट्रोलॉजी है ब्रांच वेदास की, जो कि विन लिम्ब ऑफ वेदास है। अब वेदास क्या है? वेदास हम बोलते हैं एक रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज है, जो हमारे फोर फादर्स ने ओरारी पास्ट में अराउंड 200 टू 250 सेंचुरीज बिफोर द क्राइस्ट, उन्होंने ये नॉलेज बिट बाय बिट धीरे धीरे करके ये नॉलेज गैदर करी
और वही नॉलेज कन्वर्ट हुई हमारे वेदास में। हंड्रेड ऑफ सेजेस, ऋषिस कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर में, जो भी उनकी नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, उन्होंने धीरे धीरे करके बिट बाय बिट एड ऑन किया। अब ये ब्रांच ऑफ वेदास क्या है? अब देयर वॉज अ टाइम जब ये नॉलेज जो स्टोर होती थी मेमोरी में होती थी। अब पहले हमारे पास कोई बुक्स नहीं होती थी, ना पेन होता था कि नोट करने के लिए हमारे ऋषियों के पास। तो देयर बीइंग नो बुक्स एज वी नो टुडे, जो आज हमारे पास काफी वेदास है, काफी राइटर्स की बुक्स है, so it is very much easy for us to go there and read it to understand the concept. But उस टाइम में ये सब नहीं था। बट हमारे ऋषि ये जो डिटेल थी, ये नॉलेज थी, वो स्टोर करना चाहते थे फॉर पोस्टेरिटी, मतलब फ्यूचर के लिए, हम लोगों के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ताकि वो इस नॉलेज को समझ सके, एज वेल एज टू डिसेमिनेट और स्प्रेड कर सके ये नॉलेज टू द एंटायर पॉपुलेशन। अब पहले के जमाने में जब एक कोई वार्तालाप होती थी या एक डिटेल्स शेयर होती थी, तो वो स्टोर होती थी। अब कैसे होती थी? क्योंकि कोई और साधन था नहीं। तो वन वांटेड टू मेस्मराइज, तो वो कैसे करते थे? विद द हेल्प ऑफ श्रुति एंड स्मृति। श्रुति मीन्स लिसनिंग, स्मृति मीन्स मेमोराइजिंग। तो पहले वो सुनते थे और मेमोरी में ही स्टोर हो जाता था। और उस टाइम पे द इजिएस्ट वे टू कमिट समथिंग टू द मेमोरी, अब जैसे आज के टाइम में भी, इफ वी नो साइंस, राइट, हमारी मेमोरी में जब भी हम कोई चीज लर्न करते हैं, सबसे इजी वे होता है एक राइमिंग फॉर्म में याद करने का, एक पोएट्री फॉर्म में याद करने का, विच वी कॉल इट एज अ डेटिंग, ताकि कोई उसे मेमोराइज कर सके। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। अगर हम किसी भी चीज को एक कहानी के रूप में समझते हैं, तो वो हमारी मेमोरी में बहुत जल्दी जाती है। तभी हम हर ग्रह के बारे में हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। जब हम उनकी कथाओं में जाएंगे कि उनके पीछे कथाएं क्या हैं, तो वो इजिली हमारी मेमोरी में बैठते हैं और उन्हीं कथाओं से सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब फॉर कॉमन पीपल नॉट गिवन टू इंटेलेक्चुअल परस्यूट, स्मॉल स्ट्राइकिंग स्टोरीज आर फाउंड। अब जो स्मॉल स्मॉल स्टोरीज होती थी, वो बेटर वे होता था स्टोर करने का, डिसेमिनेट करने का, नॉलेज आगे फैलाने का, ताकि एक कहानी के रूप में समझी, हमने एक कहानी के रूप में आगे समझाई, हमने आगे जनरेशन्स को दी। हमारे ऋषिज का रिमार्केबल फोरसाइट था, एक्यूमेन इतना स्ट्रांग था, with the absolute understanding of human nature. They sensitized the entire process and came out of it what we know today as a Vedic scheme. मतलब इसी आधार पर इस संपूर्ण प्रक्रिया का सुव्यवस्थित समन्वय किया तथा ऐसी व्यवस्था का हमने उच्चारण किया है, जिसे हम वैदिक स्कीम आज के टाइम पे कहते हैं। अब हम पुराणों की बात करें, देयर आर 18 पुराण, राइट, और समथिंग और द अदर। अब अगर हम स्पेसिफिक विष्णु पुराण की बात करें, विष्णु पुराण में मैत्री ऋषि की कन्वर्जेशन होती है पराशर ऋषि के साथ। अब मैत्री ऋषि, आई नो सबको पता होगा या नहीं पता, तो ही वॉज द बेस्ट डिसिपल ऑफ पराशर ऋषि। तो ही इज आंसरिंग मैत्री ऋषि क्वेरी अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अब मैत्री ऋषि ने पूछा कि आप मुझे अर्थ के बारे में बताओ, कि अर्थ को आप किस वे में देखते हैं। तो मैत्री आस्किंग टू पराशर, यू हैव रिलेटेड टू मी ब्रह्मांड द क्रिएशन ऑफ सोमभुव। अब मैं डिजायरस हूं टू हियर फ्रॉम यू अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। इस अर्थ में कितने ओशंस है, कितने आइलैंड है, कितने किंगडम है, कितने माउंटेन है, कितने फॉरेस्ट है, कितनी रिवर्स है, कितने गॉड्स है, कितनी डायमेंशंस है। ये मैत्री ऋषि ने पराशर ऋषि से पूछा। अब बदले में पराशर ऋषि ने आंसर किया कि मैं बता तो दूंगा, तुम सुनोगे भी, पर जो ब्रीफ अकाउंट ऑफ अर्थ का है, वो 1 सेंचुरी में देना तो मुश्किल है, क्योंकि इतना इलेबोरेट है। तब उन्होंने कैसे बताया कि देर आर 7 ग्रेट इंसुलर कॉन्टिनेंट्स है वहां पे। एक सेकेंड, सॉरी। ओके, सो देर आर 7 इंसुलर कॉन्टिनेंट्स। उन्होंने कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करी पहले, जो कि नाम बताया उन्होंने, जम्बू,
प्लाक्षा, सलमाली, कुशा, करौंचा एंड पुष्करा। अब इसे सराउंडेड बाय सेवरल ग्रेट सीज के बारे में बताया। अब वो सीज कौन कौन सी थी, अब आप धीरे धीरे कनेक्ट कर पाएंगे। हमने बताया द सी ऑफ सॉल्ट वाटर, जिसे हम लावा ना बोलते हैं। द सी ऑफ शुगर केन जूस, जिसे हम इक्शु कहा जाता है। द सी ऑफ वाइन, दैट इज सुरा। द सी ऑफ क्लैरिफाइड बटर, दैट इज सर्पी। द सी ऑफ कर्ड, जिसे हम दधी बोलते हैं। द सी ऑफ मिल्क, दुग्ध। द सी ऑफ फ्रेश वाटर, जल। और जो एक कॉन्टिनेंट जम्बू के बारे में बात करें, अब जम्बू द्वीप कहाँ है? इज इन द सेंटर ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में है। जो द कॉन्टिनेंट इज द गोल्डन माउंटेन मेरू। इसके ऊपर एक कॉन्टिनेंट है मेरू नाम से। अब माउंट मेरू चार में डिवाइडेड है। फर्स्ट भद्रस्वा, सेकंड भारतवर्षा, थर्ड केतुमाला, फोर्थ उत्तरकारू। अब ये जो चार है, इन एक डायरेक्शन में बांटा गया है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। ओके, if screen is not visible, please It's let me know, visible. हाँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हमने बात करी माउंट मेरू फोर कंट्रीज में है, जैसे भद्रस्वा, भारतवर्षा, केतुमाला, उत्तरकरू, जो कि इन्हें चार डायरेक्शन में बांटे गए, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। अब मत्स्य पुराण में, जैसे हमने पुराण की बात करी, मत्स्य पुराण में इसकी क्लैरिफिकेशन दी गई है कि ये चार जो कंट्रीज है कैसे एक्सप्लेन्ड है। It described these four countries as under and as quoted by पराशर ऋषि। अब जो वर्ड भद्रस्व है, वो सिग्निफाई करते एक ऑस्पिशियस हॉर्स को, दैट्स अ वाइट ड्रैगन। उसे काफी सेक्रेट माना जाता है इन चाइनीज रिलीजन, इन फोक एंड आर्ट। सो भद्रस्व हियर सिग्निफाइड चाइना। सेकेंड भारतवर्षा, it is also known as हेमवत वर्षा, which is in the south of Himalayas. केतुमाला was the land of वंशु river, जिसे हम ऑक्सस बोलते हैं। इट इज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ मेरू। उत्तरकारू, उत्तरकुरु, इट्स द वास्ट रीजन फ्रॉम द एल्टाई माउंटेन टू द नॉर्थ ओशन। तो जैसे हमने बताया कि बीच में मेरू है माउंटेन, अब उसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में ये चार वे में ये चीज बांटी गई है। अब मेरू इज ऑल्सो सिमिलर टू प्रजापति इन बी फोर फेस्ड। द ईस्टर्न फेस इज white and of Brahmanical virtue. The southern yellow of Vaishyavan, the western black of Shudravan, and the northern red of Kshatriyas. जैसे हम अभी मतलब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट द द डायरेक्शंस, राइट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, राशिस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें यहीं से ही जनरेटेड है कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं ये एक चीज कोई नहीं बनी है, एवरीथिंग इज देयर इन आवर वेदास, इन पुराण्स। जो सेंटर है मेरू का इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड इलावृता। अब थोड़ा भारतवर्ष के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब भारतवर्ष इज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ वेदांग एस्ट्रोलॉजी। अब विष्णु पुराण में दिया गया है, उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, मतलब द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन, उत्तरम, एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स, दक्षिणम, इज कॉल्ड भारत। वर्ष वर्षा तथा भारत नाम भारती यत्र संतति। वो आगे कहता है फॉर देयर ड्वेल द डिसेंडेंट्स ऑफ भारत, इट एक्सटेंड्स टू 9,000 योजन्स। 9,000 कहां से है? नव सहस्त्र विस्तारम, एंड इज द लैंड ऑफ कर्मा, दैट इज कर्म भूमि। नव सहस्त्र विस्तारम, कर्म
करम धीर्यम समरता अत्रापि कर्माण लोका स्वर्गी वर्गामिण। यानी कि इट एक्सटेंड्स टू 9,000 योजन एंड इज द लैंड ऑफ कर्मा, जिसे हम कर्म भूमि बोलते हैं, वेयर ह्यूमन बींग्स परफॉर्म एक्शन whose fruits leads to either to heaven, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, और टू लिबरेशन मोक्षा। तो ये चीज भारत वर्षा में ही एक्सप्लेन की गई है हमारे वेदों में, पुराणों में। अब यूलॉजी क्या है भारता की, आइडिया क्या है, आइडियोलॉजी क्या है? चार आइडिया है। ऐसा क्या कहा गया है कि देर इज नो कंट्री लाइक भारत ऑन अर्थ, द भारत इज इवन हायर सुपीरियर टू हेवन, सिंस द गॉड ऑफ द हेवन विश टू टेक बर्थ इन भारत। क्योंकि जितने भगवान हैं उन्होंने भी भारत चुना बर्थ लेने के लिए, जमन जन्म लेने के लिए। यही भारत इज अवर कर्म भूमि, द लैंड फॉर परफॉर्मिंग एक्शन, जहां पे सारे फ्रूट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, द सीड्स आर इन द सॉइल ऑफ भारत। तो दिस इज अ बिट अबाउट भारत। सो आज के टाइम में हम सुन रहे होंगे कि कहां से भारत आ रहा है वापस। सो भारत इज अ कर्म भूमि एंड स्वर्ग इज अ भोग भूमि। हमारे सेजिस ने, ऋषिस ने डिक्लेयर किया भारतवर्षा एज अ कर्म भूमि, जहां पे हम कुड गेट कर्म फला, कर्म एंड कर्म फला आर द डोमेन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, कई बार अभी हमने बीएनएन क्लासेस के बारे में भी बात करी, हम कर्म भाव, कर्म फल, कर्म क्या है, तो कर्म एंड कर्म फल आर द डोमेन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब हम थोड़ा वेदांग के बारे में बताते हैं कि देर आर 6 वेदांग्स। फर्स्ट है शिक्षा, जिसे हम साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं ऐसे, एंड रिसाइटेशन ऑफ वैदिक मंत्र। नेक्स्ट इज कल्प, द साइंस दैट डिस्क्राइब्स वैदिक रिचुअल, सेरेमनीज और रिलीजियस ड्यूटीज। थर्ड इज व्याकरण, जिसे हम अब ग्रामर के टर्म में यूज करते हैं, साइंस ऑफ संस्कृत ग्रामर दैट ensures करेक्ट लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन। देन इज निरुक्ता, द साइंस दैट एक्सप्लेन्स ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वैदिक वर्ड्स, कि कहां से ओरिजिनेट हुआ है। फिफ्थ इज छंद, द साइंस ऑफ पोएटिक मेट्रिक मीटर एंड राइमिक स्ट्रक्चर यूज्ड इन वैदिक हाइम्स, जो एक पोइट्री फॉर्म में होता है। एंड द सिक्स्थ वन इज ज्योतिष, जिसे हम अब एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, द साइंस ऑफ टाइम कीपिंग दैट determines auspicious timing for Vedic rituals and studies celestial influence। तो हम ये ना देखें कि ज्योतिष सिर्फ एक वैदिक रिचुअल है, ज्योतिषी साइंस है। ये हम धीरे धीरे, मुझे भी काफी टाइम बाद धीरे धीरे समझ आ रहा है, मैं भी और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अगर हम कनेक्ट करेंगे ज्योतिष साइंस, अब थोड़े से और पॉइंट्स कंसीडर के लिए, डिस्कशन के लिए। नाउ एस्ट्रोलॉजी से एक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि वो कहां से आई, वेदांत से आई है। बिकॉज भारतवर्ष को डिक्लेयर किया गया कर्म भूमि, वेयर कर्म फला वॉज रेडिली अवेलेबल। भारतवर्ष इज द कर्म भूमि विच वॉज डेवलप्ड एंड सेक्टिफाइड बाय तप्स एंड पेनेंस। मतलब जो हमारे ऋषि मुनियों के तप किया, साधना करी, त्याग किया, उनके त्याग से यह पवित्र भारतवर्ष बना है। यहाँ प्राचीन काल से ही धार्मिक यात्राओं, तीर्थ यात्राओं की एक समृद्ध परंपरा रही है। वर्ष के निश्चित समय पर देश के विभिन्न भागों से लोग पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान, पूजा और आध्यात्मिक साधना करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि हमारे इतनी तीर्थ स्थान है, लोग कितनी जगहों से स्नान करने आते हैं भारत में। तो कुछ तो है, कुछ तो एनर्जी है। शिव पुराण में भी कहा गया है, bathing in certain rivers is linked with visible astronomical phenomena। कहते हैं द मीटिंग ऑफ अ सन एंड अ जुपिटर इन अ साइन इज एंटायरली ऑस्पिशियस। और जब ये दोनों कैप्रिकॉर्न में मिले,
तब कहा जाता है पॉपुलेशन इज डायरेक्टेड टू हैव अ बाथ इन गैंजेस एंड अलाहाबाद। जब जुपिटर और सन कंजॉइन करे डायरेक्टली, तो ये भी कहा गया है गोदावरी में जाके स्नान करें। दिस इज बेसिक द फुल थॉट वेयर पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज मीट एंड प्रे इन ग्रुप्स। अब इसी चीज से निकले हैं, जैसे हम सत्संग करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। अब कहते हैं कि हम तो घर पे बैठ के भी पूजा कर लेंगे, भगवान तो हर जगह है। ऐसे कई जगह हमने सुना है, सबने सुना है। पर जहां पे एक वास्ट ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि वहां पे जो एनर्जी फ्लो होगी, वो कितना ज्यादा इम्पेक्ट करेगी, इफेक्ट करेगी इन द पॉजिटिव वे। अभी जैसे गुरुजी आए, उन्होंने अपने शब्दों से हम सबको काफी चीजें बताई। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक मोड था। इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही हम सबका वी वर शिवरिंग, राइट? कि व्हाट ही सेड, उन्होंने क्या क्या कह दिया। जस्ट इमेजिन अगर वो पास बैठे हैं बिल्कुल, तो व्हाट विल बी द एनर्जी। तभी कहता है कि जो ग्रुप में पीपल, इसी को हमने कहा गया कि जैसे ग्रुप में पीपल सारे वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री से आते हैं यहाँ पे स्नान करने, लिखा हुआ है हर जगह। और थोड़ा सा, और द सी वॉज churned बाय द यूज ऑफ शेषनाग एज अ रोप बाय देवतास ऑन वन साइड एंड डेमोन्स ऑन द अदर साइड। ये हमने स्टोरी कई जगह पढ़ी भी है, आई थिंक बहुतों ने पढ़ी होगी, कि एक जगह देवता थे, एक जगह डेमोन्स थे। बाय दिस प्रोसेस मेनी थिंग्स लाइक लक्ष्मी, पॉइजन, अमृत वर गॉट। अब उसी जो सी की यूसेज है, कि एक जगह तो वहां देवता से, एक जगह डेमोन्स है। अब उसी चीज से निकले पॉइजन, अमृत। अब कहा गया एक पॉट ऑफ अमृत वॉज टेकन बाय जयंत, जो कि सन ऑफ इंद्र है, इंद्रदेव। अब डेमोन्स, राक्षस, उनके पीछे भागे वो कलश लेने के लिए, क्योंकि सबको इंद्र वो सबको अमृत चाहिए था। अब इस प्रोसेस में जिन ने क्या किया, वो प्लेस कर दिया कलश एट 4 डिफरेंट प्लेसेस, और वो पकड़े गए। अब ड्यूरिंग दिस एक्ट, जो उस अमृत की ड्रॉप्स थी, वो 4 जगहों पे गिरी। और ये जो रेस है, जो क्या कहते हैं, डेमोन्स उनके पीछे गए, ये 12 दिन चली। 12 days ऑफ देवतास। अब ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट देवताओं के दिन, देवताओं के साय, महायोग जिन्हें कहा जाता है, और ह्यूमन बीइंग के साल, ह्यूमन बीइंग के डेज, दैट्स टोटली डिफरेंट कैलकुलेटेड। अगर देवताओं के 12 दिन है, तो वो एक ह्यूमन के 12 साल के बराबर है। जब उन्हें पकड़ा गया, तो गुरु आए उन्हें रेस्क्यू कराने, जाए टू सेव द अमृत कलश। उसके बाद से प्रयाग, हरिद्वार, गोदावरी और अवंती का जो उज्जैन में, एट द बैंक ऑफ शिप्रा रिवर, दे आर हेल्ड एज द ग्रेट पायस कॉन्फिग्रेशन कॉल्ड कुंभ। तो इससे हमारे निकले कुंभ मेला, जो हमने काफी सुना है। लोग स्नान करने आते हैं। देयर इज अ डिफरेंट ड्यूरेशन फॉर एवरी कुंभ। हर स्नान, हर इस प्लेस की एक अलग महत्व है। द टाइमिंग ऑफ द इवेंट इज रिलेटेड टू द पोजिशन ऑफ सन एंड जुपिटर एंड द मून इन पर्टिकुलर साइन। अब ये इवेंट कब किया जाता है स्नान, ये भी प्लैनेट्स के हिसाब से वर्णन है ऑलरेडी पूरा। आगे जब हम बेसिक पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस में जाएंगे, वी विल स्टडी मोर अबाउट। तो इन दिस वे, एवरी 12 years देयर इज अ कुंभ एक्सिस्ट। So, a bit considering we are now taking a path of astrology, right? And everyone wants to become a Jyotisha, astrologer. तो एक एस्ट्रोलॉजर की भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, जो हमारे बुक्स में दी गई है, ग्रंथों में। कहते हैं एस्ट्रोलॉजर अ डिलिजेंट लिंग्विस्ट, मतलब मेहनती भाषा विज्ञानी होना चाहिए। मतलब एस्ट्रोलॉजर का जो क्वेस्ट है अनएंडिंग होना चाहिए। जो क्रेज है ना, जो एक्सपेक्टेशन, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए कि हाँ, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं। You should have the understanding, and that should be unending.
मतलब कभी ये नहीं होना चाहिए हम 2 क्लास अटेंड करके ये कहे आई एम रेडी टू गिव द प्रोटेक्शन। नहीं, इट शुड बी अनएंडिंग। दैट्स व्हाई इन मेनी क्लासेस वी हैव हर्ड कि वी ऑल आर स्टूडेंट, वी ऑल आर इम्प्रूविंग अवर सेल्फ। So this is the basic qualification. The more he know, the greater is his understanding. He has to listen to his consultants and explain to them. And language is an asset. अब कई बारी बहुत से कंसल्टेंसी लेने आएंगे, तो व्हाट शुड बी द लैंग्वेज टू आंसर देम? हमें उस पर भी ध्यान देना है। हार्ड वर्क करना जरूरी है। हार्ड वर्क diligence separates a dedicated astrologer from a hobbyist. अब हम ये भी जानना जरूरी है, क्या ये हम हॉबी के लिए कर रहे हैं, हॉबी के लिए ही पढ़ रहे हैं, या हम सही में एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, सही में उस पाथवे पे जाना चाहते हैं। देखिए, ये पॉइंट्स ओपन है। ईच वन ऑफ अस हैव टू थिंक अबाउट इट। नो वन हैव टू आंसर एनीवेयर, राइट? जिसे हम कहते हैं मंथन, कि एक चीज पढ़ी, अब उसका मंथन बाद में होगा, सेशन कंप्लीट होने के बाद। फिर आता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, जीनियस। अब इन इंटेलेक्ट दैट इज प्रोबिंग, sharp and alive makes an astrologer with his own self for constant improvement. One who makes constant improvement, specifically learn from mistakes, is really बुद्धिमान। ये भी हमने अभी काफी क्लासेस अटेंड करी बीएनएन की, हमने काफी बार यही पढ़ा। सूरत जी ने बताया, सर ने बताया कि मिस्टेक्स होगी, पर क्या उस मिस्टेक से हम लर्न कर पा रहे हैं? बुद्धिमान हम तभी कहलाएंगे, इंटेलिजेंट तभी कहलाएंगे। हम ये कहते हैं ना, इंटेलिजेंट जीनियस की डेफिनेशन, आई नो एवरीथिंग नाउ आई एम इंटेलिजेंट, आई कैन आंसर एनीथिंग। नो, इंटेलिजेंट और जीनियस की एक्चुअल डेफिनेशन है कि हम इंप्रूव कर रहे हैं ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस। मिस्टेक्स कर रहे हैं, बट उन मिस्टेक से हम सीख रहे हैं। देन वी विल कॉल इट एज अ बुद्धिमान। अब नॉलेज ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, जिसे हम टर्म करते हैं देश काल पात्र। अब वन नीड्स टू बी नॉलेजेबल अबाउट द ज्योग्राफी, द ट्रेडिशंस, द कल्चर and the social conditions that are prevalent in the consulate areas. Without this, results can be disastrous. अब इसे और किस वे में समझ सकते हैं? हमें ज्योग्राफी के बारे में जो भी कंसल्टेंसी लेने आ रहा है, वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट ज्योग्राफी। वी शुड बी अवेयर किस एज ग्रुप का पर्सन आ रहा है। वी शुड बी अवेयर कि वो जातक एक शहर में रहता है या एक गांव में रहता है। अब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम जैसे वी नो राइट, देयर आर मंत्रास विच वी कैन गिव। अब हमारी नेबरिंग कंट्री से भी काफी हैं लोग। जरूरी नहीं है कि वो सूत्र है, जो रेमेडीज है, वो एक नेटिव वहां भी कर पाए। तो हमें वहां के नेटिव, वहां के हिसाब से भी हमें रेमेडीज के लिए तैयार रहना है, हमें नॉलेज के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट इज जितेंद्रिय, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल ओवर सेंसेस। अब एस्ट्रोलॉजर इज प्राइवेट टू कंसलेटर्स innermost thoughts. He can exploit these thoughts to gain monetary, emotional, and other advantages. Moral control and balance are a must. So it's a self-explanatory, right? Again, काफी हमने डिस्कशन में अभी पीछे संदीप सर ने भी बताया, सूरज सर ने बताया, सबने बताया, वो जगह पढ़ा भी। In case you want to take money, consultancy fees, take it. But जो आप उन्हें बता रहे हो, is that justifiable? Which you are explaining. एक जातक आपके पास आया है, वो एक कुछ समझने आया है अपनी लाइफ के लिए। कई बार ही होता है
मतलब आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, राइट, कि कोई अपनी परेशानी लेके आया है। अब हमें पता लग गया ये तो परेशान है। अब परेशान को आप कुछ भी छेड़ दो, दे आर रेडी टू गिव एनीथिंग फ्रॉम द मॉनेटरी टर्म्स, कि मुझे तो इस परेशानी से निकालो। क्या हमने वो फायदा उठाना है कैश लॉजर ने? सो द मोरल कंट्रोल एंड द बैलेंस आर मस्ट। देयर माइट बी द सिचुएशन, अब नेटिव कोई वेल वर्स फैमिली से आते हैं, क्या हम वहां पे मॉनेटरी बेनिफिट देखेंगे? नहीं, आता हूँ +5 +10 एनीथिंग, हम ये भी मांग लेते हैं वो भी मांग लेते हैं, या हम किसी को इमोशनली वो कर लेते हैं टू टेक द एडवांटेज। सो मोरल कंट्रोल एंड बैलेंस आर अ मस्ट। देयर शुड बी द कंट्रोल ओवर सेंसेस। नेक्स्ट इज जीनियस, जिसे हम ऊहा पोहू पट्टू बोलते हैं। They have astrologer should have the ability to look at an event from many angles to illuminate different facets of an issue. ऐसा होगा आने वाले टाइम में, चार्ट आएगा हमारे सामने, हमने एक इवेंट पकड़ा, हमने बता दिया कि ये हमने प्रिडिक्शन कर दी। नहीं, we should have the ability to evaluate that angle from the many angles. एक इवेंट के बेसिस पे डायरेक्टली, my suggestion is never do that, because there are many things, there are many angles from where you can determine the event, you can determine the prediction. अब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, देयर विल बी द इवेंट्स व्हिच विल कम, प्लैनेट्स कहाँ है, राशिस कहाँ है, व्हाट्स द ट्रांसिट, ठीक है। हमें ये भी कई बार लगे नहीं ये कंफर्म्ड है, बट ट्राई टू इवेलुएट फ्रॉम द अदर एंगल्स एज वेल। अगर कोई नेटिव एक एस्ट्रोलॉजर के पास आ रहा है, वो एक ट्रस्ट फैक्टर से आ रहा है, एक एस्ट्रोलॉजर को वो आके अपनी सारी कहानी बता देता है, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, ये ज्योतिष, ये एस्ट्रोलॉजर मुझे इस चीज से बाहर निकालेगा, तभी एक इवेंट के बेसिस पे नहीं, 2-3 एंगल से इवेलुएट करके ही प्रिडिक्शन करें। नेक्स्ट इज प्योरिटी। Now it is when there is an inner purity that the reflection of planets on the heart stirs the rarest springs of intuition. Then the astrologer with his saturated technical knowledge can proceed to interpret a horoscope with clarity. अब एक तो है कि प्रिडिक्शन हमें आती है, बट आर वी प्योर फ्रॉम इन इनर साइड, इनसाइड? हमारी इंट्यूशन, इंट्यूशन इज द बेस्ट थिंग विच विल एड ऑन टू द प्रिडिक्शन, विच विल हेल्प इन गिविंग द करेक्ट प्रिडिक्शन। अब इंट्यूशन पावर कैसे आएगी? देयर आर मेनी वेज। मंत्र जाप, मेडिटेशन, टॉकिंग विद योरसेल्फ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे क्लैरिटी मिलेगी। मुझे काफी टीचर्स, मैं शेयर करने लगा, मेरे ना काफी टीचर्स बताते थे कि कोई भी टीचर एक स्टूडेंट को 25% पढ़ा सकता है आउट ऑफ 100%। सो वी वर शॉक्ड, मतलब हम पढ़ने आए, आप कह रहे हो सिर्फ 25% पढ़ा हो गया, बाकी 75%? तो वो कहते थे 25% एक टीचर पढ़ाता है, नेक्स्ट 25% स्टूडेंट खुद पढ़ता है, मंथन करता है जो पढ़ाया गया, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करता है, उस एंगल को समझता है, जो पढ़ाया गया है वो उसी को ही पकड़ ले, वो एडिशनल 25% के लिए। शुड नॉट गेट डाइवर्टेड। अच्छा ये भी तो दिख रहा है, ये प्लेनेट वहां बैठा है, ऐसा भी हो रहा, नहीं नहीं, जितना पढ़ाया गया वो ही पढ़ ले। तो 25 25 50%। थर्ड 25% कम्स, हमें कहा जाता था ग्रुप डिस्कशन ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक, दैट इक्विवेलेंट टू 75%। एंड द लास्ट 25% comes with the intuition, the God's will। जब तक वो नहीं आएगा, कहते हैं ना, जब तक गॉड हाथ नहीं रखेगा
वो इंट्यूशन पावर नहीं आएगी, वो लास्ट वाला 25% कोई नहीं ले सकता। 70-75% प्रिडिक्शन कैन बी डन बाय डूइंग फर्स्ट थ्री थिंग्स। इसलिए इंट्यूशन, इनर प्योरिटी इज मस्ट। नाउ इनर क्वाट्यूड, मतलब you know the astrologer should be like yogi with his चित्त having been purified। ये लास्ट से कनेक्टेड है कि चित्त, अंतर मन should be purified। It is necessary so that he does not get disturbed when he sees some alarming planetary combination in horoscope। अब जब तक इनर क्वेस्ट, इनर शांति नहीं होगी, क्या होगा फिर? ओह, चार्ट देखा, ओह आपके साथ तो ऐसा हो रहा होगा, हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब आपके साथ तो ये इवेंट होने वाला है, क्या इज दिस अ राइट वे टू कम्युनिकेट टू द नेटिव? नो। तो अलार्मिंग प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन से डिस्टर्ब नहीं होना। अगर एक एस्ट्रोलॉजर ही डिस्टर्ब हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन टू दैट नेटिव जो एक ट्रस्ट करके आया है आपके पास? तभी कहा जाता है जो बोलो सोच के बोलो। अगर हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप में भी, इफ यू आर प्रिडिक्टिंग समथिंग, इफ समवन इज शेयरिंग द चार्ट, वी शुड नॉट से दिस इवेंट वुड हैव हैपेंड एट सर्टेन टाइम, आगे भी ऐसा होगा। नहीं। फर्दर अगर किसी नेटिव के लिए आप प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी इन द ग्रुप। अगर एक नेटिव आपके पास आया है कि ओके प्लीज इवेल्युएट माय चार्ट, अगर आपको कुछ अलार्मिंग फैक्टर लग रहा है, ask the native to connect with the concerned person, or if you want to connect, do it separately, because the personal details of that native should not be advertised. Then should be spiritual person, and astrologer must himself lead a spiritual discipline life। अब कई बारी हम देखते हैं एक कि एस्ट्रोलॉजर बनना है हमें या स्पिरिचुअल पर्सन बनना है, हमें क्या भक्ति साधना में जाना है या हमें एस्ट्रोलॉजर, हमें प्रिडिक्शन करनी है। जो लास्ट 25% वाला जो अभी एग्जांपल दिया था ना, a spirituality, a disciplined life will be the added advantage for that 25%। कई बारी हम जवाब ही नहीं दे पाते, कोई कहता है इफ समवन डोंट ट्रस्ट एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, इफ दे डोंट ट्रस्ट डोंट आंसर, बट व्हाई दे डोंट ट्रस्ट? क्योंकि हम कनेक्ट नहीं कर पाते उन्हें। हमारे पास इतनी पुराण है, इतनी वेदास है, आई एम नॉट सेइंग आई हैव रेड एवरीथिंग, बट हमने अभी पढ़ा ही नहीं। तो हम स्पिरिचुअल कैसे बनेंगे, या हम एक गुड एस्ट्रोलॉजर कैसे बनेंगे? अगेन आई एम लीविंग दिस टू all of us individually to decide whether we only want to be a spiritual, or whether we only want to be the astrologer, or we want to combine both of them and purify ourselves। Okay, the last not the least, freedom from addiction. An addict disintegrates mentally, how can he then be of use to others? This point is self-explanatory, I don't want to go into a detail because it's everyone's choice, right? But again, having said that, we should remember one thing: if we are not in it, if we are not in our senses, then how can we say anything to the native who have come for the prediction? If we are not in senses due to any addiction, means we are not in a sound mind. So I think this is a bit about a qualification and the Vedas. So a little bit I try to, keep it a basic. So I'm hoping that would have helped. Great session, Mohit ji. Great session. The way you explained,
द सटल थिंग्स, हाउ ऑन, बोलते हैं ना कि दिखावा करने में हम लोग ये ना करें कि किसी का वो प्रेडिक्शन दे दे जो एक्चुअली पब्लिक में नहीं देना चाहिए। सेकेंडली, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई प्रेडिक्शन दे रहे हो, किसी के चार्ट में झांक रहे हो, तो सबसे पहले दो तीन आप चीज पे का ध्यान आएगा। रखिएगा। और आप जो पे कि वो काम नहीं करना, आपका दिया हुआ रेमेडी उस पे काम नहीं करेगा। और चार्ट भले आप देख रहे हैं और रेमेडी देना है, कोशिश करिएगा दिक्कता तिथि को रेमेडी ना दे। बाई चांस आपका मजबूरी है, कोई इमरजेंसी है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा जिस जिनको मैंने कॉल में किया, आई विल सो नेवर एक्सप्लॉइट। देखो एक चीज समझो, आई सो दैट ऑफ रिकॉर्ड बिकॉज दैट्स पर्सनल चैट। नेवर एक्सप्लॉइट पीपल व्हेन दे आर वनरेबल। वो ठीक होने के बाद आपको बोला जाता है ना कि वी कैन अर्न लैक्स एंड लैक्स फ्रॉम द वनरेबिलिटी, बट वी विल लूज द ट्रस्ट। और ठीक होने के बाद, जो मैंने पिछले बार भी कहा था कि आई सेड वो अब आईसीयू से बाहर आ गई हैं, आज उनका कॉल आप लोग के सामने आया, एंड आई हैव द गट्स टू स्पीक ऑन स्पीकर। क्यों? क्योंकि मैंने उन लोग से क्या बोला कि खून का रिश्ता, दैट्स राइट, आई व्हाट आई सेड। खून का रिश्ता क्यों कहा? क्योंकि एक बार उनका मदर का नी का ऑपरेशन हो रहा था, उन लोग को ब्लड डोनेशन चाहिए था अचानक से। मेरे तक न्यूज आया, मैंने नहीं पूछा कौन है क्या है, मैं गया ब्लड दे के आ गया। वो लोग खोज रहे हैं कि कौन गया, गए तो गए, अपने साथ चार बंदे और ले गए। मैं, चल भाई, बहुत तो लोग जिम करता है, खून दे चल के। चार बंदे और दिए, दे के आ गए। बाद में मुझे ये मालूम चला कि दे हिज, बोलते हैं ना, मतलब उनके बेट जो बात करी थी वो बेटी है, उनके हस्बैंड, मतलब बेटी के हस्बैंड इज वेरी हायर ऑफिशियल इन द सेंट्रल, वेरी हाई। वो उन्होंने मुझे निकाला, बोला कि आप आके मिले क्यों नहीं? मैं, मिलना क्या, कर्म था, हो गया। बाद में उन्हें ये पता चला कि मैं एस्ट्रोलॉजर, तो उन्होंने बकायदा कंसल्टेशन किया, और ये सारे चीज मैंने उन्हें बता रखे थे कि कब कब क्या होना है। और जब हुआ तो पहला कॉल मेरे पास आया। आई विल रेस्ट इज, आई विल शो यू ऑल। ठीक है। सो मोहित जी, सेशन आपका बहुत अच्छा था।